नमस्कार। मैं विकास भाऊ धोंदेकर शिव स्वराज्य फाउंडेशन की तरफ से मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनको विनती करता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की थ्रू से जो बैंक गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का पैसा खा रही है, लूट रही है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। गरीब मजदूर, किसान खेती में मेहनत करता है, मजदूरी करता है और पाई पाई बचाता है, एक एक रुपया बचाता है। उसका परिवार चला के जो भी बचता है वो अपने सेविंग खाते में बैंक में रखता है। बैंक वाले क्या कर रहे हैं? वो सब मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को सीधा बोलते हैं कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना जरूरी है। अगर मिनिमम बैलेंस रहेगा तो भी बैंक चार्जेस बोल के गरीबों का पैसा खाया जाता है, लूटा जाता है और ऐसी लूट नहीं होनी चाहिए। और ऐसी लूट होने की वजह से अपने गरीब किसान लोग बहुत बुरी तरह से चारों तरफ से प्रॉब्लम में आते हैं। मेरे किसान भाई, गरीब मजदूर, उनका अगर अकाउंट में का 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, 2000, 5000, 10,000 रहने दो, बचत कर करके कितना बचता है सबको मालूम है। गरीब लोगों का ज़्यादा बचत नहीं होता है, 8-10 हज़ार के ऊपर नहीं होता है ज़्यादा से, क्योंकि पैसा वही पैसा निकाल के उनको खर्चा करना पड़ता है। टाइम पे खर्चा करेंगे तो ही वो 2 वक्त की रोटी खाता है। अगर बैंक वाले बैंक चार्जेस के नाम पे ये पैसा काटना बंद करे, वे पैसा खाना बंद करे, तो निश्चित ही मेरे गरीब मजदूर का, मेरे किसान भाई का पेट भर सकता है और उनका एक एक रुपया उनके काम में लग जाएगा, वेस्टेज नहीं होगा। बैंक वाले उनका पैसा खाते हैं 200, 250, 300, 500, 1000 रुपया पैसा खाते हैं और बैंक चार्जेस के नाम पे वो पैसा लूटा जाता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से जाहिर विनती करता हूं कि मोदी साहब कृपया करके ये जो बैंक पैसा लूट रहे हैं उनकी लूट रोक दो। बैंक चार्जेस के नाम पे पैसा लूटना बंद करे और आरबीआई की थ्रू से सब बैंक को एक अध्यादेश निकाला जाए जिसकी वजह से
बैंक लूटना बंद हो जाएगा, गरीबों का खून चूसना बंद हो जाएगा, देश तरक्की करेगा, मेरा गरीब भाई तरक्की करेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा तो एक एक रुपया उनका बचना जरूरी है। उनका पैसा जो बैंक वाले लोग खाते हैं वो खाना उनका बंद होना चाहिए। मोदी जी, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, 1 रुपया उनका वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। क्या फायदा जाकर? अगर वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनके एक एक रुपए के ऊपर उनका अधिकार होता है। वो बैंक में पैसा 100, 200, 500 रुपया रखते हैं, 1000 रुपया रखते हैं, 2000 रुपया रखते हैं, तो बैंक चार्जेस क्यों लगना चाहिए? बैंक ने वो पैसा लेके बिजनेस करो, कुछ भी करो, और वो बिजनेस करते टाइम जो खातेदार है, जो कस्टमर है, जो मजदूर है, वो गरीब को भी 2 पैसा बैच के तौर पे दे दो, तभी वो मजदूर खुश हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? हर कोई बैंक में पैसा डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, और मजदूरों का ही पैसा लूटा जाता है, क्योंकि बहुत से खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रहता है। और बैंक का मेन एक नियम निकाला है उन्होंने कि मिनिमम बैलेंस होना जरूरी है, और मिनिमम बैलेंस होते हुए भी बैंक चार्जेस के तौर पे पैसा काटा जाता है। मैं सबको ये बोलना चाहता हूं, किसका पैसा कटा नहीं ये मेरे को बताओ। सबका पैसा कटा है, हर एक का पैसा कटा है। बैंक वाले बैंक चार्जेस छोड़ते ही नहीं, किसी भी हालत में छोड़ते नहीं। बैंक को लूटना बहुत अच्छी तरह से आता है, गरीबों को लूटा जाता है। मेरे को इतना बताइए, एक मजदूर का अगर 500, 1000 रुपया कट हो, बैंक चार्जेस के तौर पे कट हो गया, ऐसे लाखों करोड़ों लोग मजदूर, गरीब किसान भारत में हैं। अगर उनका पैसा इतने महीने में कट हो जाए तो 500, 1000 के हिसाब से होता कितना है? 1 रुपया अगर आदमी का कट हो जाता है, और ऐसे देश के 1 करोड़ लोगों का, मजदूरों का, मेरे गरीब भाई किसानों का 1-1 रुपया कट हो जाए तो 1 करोड़ रुपया कट हो जाता है साहब। 1 करोड़ रुपया। 1 रुपए को आप कम समझते हैं? 1 रुपया कम नहीं साहब। 1 रुपये बूंद बूंद से तालाब बनता है। उसी प्रकार 1-1 रुपया काटेंगे तो 1 करोड़ होता है। ये बैंक वाले 200, 250, 500, 1000 रुपया काटते हैं, और दिन में देश के हजारों लाखों लोगों का पैसा काटा जाता है, करोड़ों रुपए लोगों का। तो ये जेब काटने के बराबर हो गया। क्या मोदी साहब या आरबीआई बैंकों को लूटने का परमिशन देती है क्या? कि गरीब मेरे किसान भाइयों को लूटो, मेरे मजदूरों को लूटो, ऐसा परमिशन देती है क्या? नहीं देती है ना। तो बैंक चार्जेस क्यों चाहिए? अगर बैंक बिजनेस करता है, बैंक पैसे के ऊपर रोटेशन में लाके पैसा कमाता है, और उसके ऊपर बैंक चलना चाहिए। बैंक चार्जेस क्यों लेती है? अगर मेरा बैंक में किसी खाते में 100 रुपया पड़ा है, और साहब अगर वो खाते में 100 रुपया पड़ा है, तो बैंक यूज ही कर रही है, वापर रही है, उसको रोटेशन में ला रही है, तो 100 रुपये को मेरे को बैंक बढ़ना चाहिए कि वो 100 रुपया कट हो जाना चाहिए। मैंने सुना है बहुत से अकाउंट माइनस में गए हैं, माइनस में। बैंक बोलती है जाने के बाद आपका 3000 माइनस है, 4000 माइनस है। 4000 माइनस 3000 माइनस बोले तो क्या? आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, और वो पैसा, जितना पैसा था वो कट हो गया, और उसके ऊपर कट होता जा रहा है। महीने का 200-300 रुपया चार्जेस आपको बैठ रहा है।
क्योंकि आपके खाते में पैसा नहीं है। तो बैंक चार्जेस वो बंद होना चाहिए, किसी भी हालत में बंद होना चाहिए। यो जो बैंक का लूट रही है लोगों को, वो लूट, बैंकों की लूट बंद होनी चाहिए, किसी भी हालत में लूट बंद होनी चाहिए। मेरे गरीब किसान, मेरा मजदूर दिन भर मेहनत करता है और मेहनत का पैसा खाना पीना बचने के बाद जो भी बैंक में रखता है, तो वो अगर बैंक चार्जेस के ऊपर कट हो जाए तो उसके हाथ में बचेगा क्या? गलत है सर, ये गलत है। कुछ तो बचना चाहिए, किसी भी हालत पे बचना चाहिए। मैं इतना आपको बोलना चाहता हूं, मोदी साहब, मैं आपको विनती करता हूं कि आरबीआई को बोल के किसी भी हालत में आप ऐसा कुछ कानून पारित करें। आरबीआई की थ्रू से सब बैंक उनको अटैच रहती है और उनका कानून सब बैंक मानती है, आरबीआई का कानून सब बैंक मानती है। जो भी फैसला बैंकों का होता है वो आरबीआई से होता है। अगर हर एक फैसला आरबीआई से होता है तो ये गरीब लोगों का पैसा काटने का क्या कानून बना है? गलत बात है। ये लूट बंद होनी चाहिए साहब जी, ये लूट बंद होनी चाहिए। मेरा गरीब किसान किसी भी हालत में लूटना नहीं चाहिए, उनको लूटना नहीं चाहिए किसी ने। मेरा मजदूरों को लूटा जाता है, मेरे गरीब किसान को लूटा जाता है, और वो भी खुलेआम। ये गलत बात है, ये गलत बात है साहब जी, ये गलत बात है। क्योंकि बैंक में वो मजदूरी करके 100, 200, 500 रुपया, 1000 रुपया जमा करता है और वो बैंक वाले बैंक चार्जेस के नाम पे वो पैसा काटते हैं। वो गलत बात नहीं तो और क्या है? आरबीआई ने उनको गरीबों का खून चूसने का लाइसेंस दिया है, ऐसा मैं इसको समझता हूं। अगर आरबीआई बैंक चाहे तो गरीबों का पैसा चूसना, खून चूसना बंद करे और उनका 1 रुपया भी कट नहीं होना चाहिए। बैंक चार्जेस की लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी के अकाउंट में 100 रुपया, 500 रुपया पड़ा है तो उसके ऊपर उसको सालाना ब्याज मिलना चाहिए। मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरे को इतना ही कहने का है, हर एक का पैसा उसमें फंसेला रहता है, हर एक का पैसा उसमें फंसेला रहता है। हर आदमी उसमें पैसा डालता रहता है। सेविंग अकाउंट हर एक आदमी का सेविंग अकाउंट है। ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों का अकाउंट नहीं रहेगा, लेकिन 80% जनता का सेविंग अकाउंट है। 80%, मैं 100% नहीं बोलेगा, लेकिन 80% भारतीय लोगों का सेविंग अकाउंट है। अगर सेविंग अकाउंट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाते हैं, मैं इतना पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री को कि साहब जी, आपने लोगों का, गरीब लोगों का पैसा लूटने का लाइसेंस दिया है क्या बैंकों को? अगर ऐसा नहीं है तो बैंक चार्जेस के तौर पे बैंक वाले पैसा क्यों लूटते हैं? हर सेविंग अकाउंट का पैसा बैंक चार्जेस के तौर पे कट हो जाता है। आप उसके ऊपर कुछ भी प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं? मैं ट्वीट भी मोदी साहब को करने वाला हूं कि साहब जी, किसी भी हालत में बैंकों के ऊपर तो कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। किसी बैंक चार्जेस 100 रुपया है, किसी 200 रुपया काटती है, कोई 500 रुपया काटती है। वो रूल कुछ 1000 रुपया काटते हैं। चेक रिटर्न चार्जेस वगैरह ठीक है, मैं समझता हूँ चेक रिटर्न चार्जेस वगैरह काटते हैं, लेकिन गरीबों का पैसा लूटने की क्या जरूरत है? कितने अकाउंट ऐसे हैं कि उसमें 100, 500, 1000 रुपया गरीब मेरा भाई रखता है
और वो पैसा अगर बैंक चार्जेस के तौर पे कट हो जाए, कुछ फायदा नहीं, ना देश का फायदा है, ये बैंकों का फायदा है, और बैंक ये पैसा लूट रही है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन गरीबों का पैसा लूट तो जा रहा है, लूट रही है बैंक। 1 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ आदमी का 1 करोड़ आदमी ने का 1-1 रुपया बैंक अगर काटती रहेगी तो 1 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपया बनता है। और ये 1 रुपया काटते नहीं है सर, ये 200-250 से ऊपर 500-1000 रुपया काटते हैं बैंक चार्जेस के तौर पे। अरे गरीबों ने क्या किया है? 1-1 रुपया काटना जमा करने के लिए 100-200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपए के दिहाड़ी से मजदूर काम करता है। अगर 500 रुपए में वो घर चलाए या बैंक में रखे, और बैंक में रखेंगे तो भी वो पैसा ऐसी तरह से कट होता जाएगा, कुछ फायदा नहीं उसका। कुछ तो कानून उसके ऊपर बनना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, खाली बैंक गरीबों को चूस रही है, गरीबों का पैसा लूट रही है। बैंक बोले तो बैंकर, जितने भी बैंक भारत में काम करती है, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, लेकिन बैंक चार्जेस के तौर पे वो भारत के किसान का, मजदूर का पैसा खा रही है, पैसा लूट रही है। वो रोकना जरूरी है। मैं मोदी साहब को पिछली बार भी विनती किया था, कोरोना के टाइम भी विनती किया था कि साहब जी कुछ तो गलत हो रहा है। ये पैसा जो बैंक खा रही है, जो बैंक चार्जेस लग रहे हैं, वो गलत है। अगर मेरे अकाउंट में कुछ पैसा है, 100, 200, 500 रुपया, 1000 रुपया रहने दो, बैंक चार्जेस के तौर पे वो पैसा कट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा किसान मजदूर, मेरा किसान भाई का 1-1 रुपया मायने रखता है कि उसने कितना मेहनत किया है। कुछ मेहनत करने के बाद ही वो 100, 200, 500 रुपया अकाउंट में भरता है, उसके बैंक में डालता है। बैंक के ऊपर भरोसा रखता है कि बैंक में मेरा पैसा सेफ रहेगा, लेकिन ये गलत है। ये बैंक वाले बैंक चार्जेस के तौर पे गरीबों का, मेरे मजदूरों का पैसा लूट रहे हैं। ये बंद होना चाहिए, ये हर हालत में बंद होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से विनती करता हूं कि आप, RBI गवर्नर भी आपके हैं, आपने बनाए हैं, क्योंकि पहले जो गवर्नर थे वो तो निकाल दिए आपने। सुप्रीमो आपका है तो बाकी क्या। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता आपके बीच में, ज़्यादा मेरे को पढ़ने का नहीं। मेरे को इतना बोलने का है कि मेरा गरीब किसान, मेरा मजदूर, मेरा गरीब भाई अगर कुछ 4-2 रुपया कुछ पैसा बैंक में रखता है तो कुछ सिक्योरिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर उसको ब्याज मिलना चाहिए, ना कि बैंक चार्जेस के तौर पे उसको काटा जाए। ये गलत बात है। मैं मोदी जी से विनती करता हूं, आप कुछ करें कि ये भारत की जनता का पैसा बैंक वाले जिस प्रकार से लूट रहे हैं, ये लूट बंद हो जाए, यही मैं विनती करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।